नवरात्रि में भले ही पूजा पाठ मत करना, पर यह एक काम अवश्य कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला है, जिसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की एक बूंद के समान बताए जाते हैं। यह सच में भक्तों के जीवन में ढेर सारी खुशियों को लेकर आता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर यानी कि गुरुवार के दिन शुरू होने वाला है, जिसका माता रानी के भक्तों बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, 12 अक्टूबर को शनिवार के दिन माता रानी की नवरात्रि का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि साल 2024 में माता दुर्गा की सवारी पालकी होगी, यानी कि माता दुर्गा इस बार पृथ्वी लोक पर पालकी पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों, वेदों और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन वाहन से नहीं बल्कि पालकी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गी का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी और शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुखमय हो जाता है और भक्तजनों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है। दोस्तों, इस नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। नवरात्रि में माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना मिलता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि पे पहले घर से कुछ चीजें बाहर कर देता है, तो उसके घर में माता वैष्णो का आगमन सदैव बना रहता है। इसलिए नवरात्रि के आने से पहले घर में से ये सारी चीजें तुरंत ही हटा देनी चाहिए। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो अगर आपके घर में होती है तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। फिर चाहे आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, फिर चाहे आप कितने भी जतन कर लीजिए, लेकिन ऐसे घर में माता लक्ष्मी और माता दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे घर से सदैव देवी देवता दूर रहते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप इस जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी अवश्य लिख देना। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही आपको अपने घर की और अपने मंदिर की बहुत से अच्छी से सफाई कर लेनी है, यानी कि मंदिर के अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी है। अगर आपके घर के मंदिर में अंदर पुरानी माचिस की खाली डिब्बी पड़ी है, या फिर आपके घर के मंदिर में टूटी फूटी भगवान की मूर्तियां या तस्वीर या फिर फोटो पड़ी है, तो उन्हें अपने घर से निकाल दीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप अपने घर के मंदिर से टूटी फूटी मूर्तियां, तस्वीर या फिर फोटो निकालेंगे, तो उन्हें आप इधर उधर कहीं पर मत फेंकना, बल्कि उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से शरीर में अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसलिए छोटे बच्चे चाहे तो स्थापना और अष्टमी का व्रत रख सकते हैं फलाहार करके, लेकिन उन्हें ज़्यादा व्रत रखने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, माता शेरावाली की आपके घर में मूर्ति या तस्वीर कांच के फ्रेम में रखी हुई है, और यदि वह कांच कहीं से टूटा हुआ है, तो आपको या तो उस कांच को बदलवा लेना चाहिए या फिर उस नवरात्रि आने से पहले जल में विसर्जित कर देना चाहिए। टूटी फूटी मूर्ति की तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत सब कुछ टूट जाता है। आपका व्रत पूरी तरह से खंडित हो जाता है। आपको बिल्कुल भी व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, वो अत्यधिक पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन घर को साफ सुथरा और पवित्र बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में हर व्यक्ति को पूरी निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन को भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे से बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रख लेनी चाहिए, ताकि नवरात्रि में इन चीज़ों को भूलकर भी हाथ नहीं लगाना है। खाना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में नवरात्रि का व्रत रखा है या ना रखा है, क्योंकि हम नवरात्रि का व्रत रखें या ना रखें, लेकिन हम नवरात्रि की पूजा पाठ तो अवश्य करते हैं, इसलिए आपको भी नवरात्रि में इन चीज़ों का बिल्कुल भी अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी पवित्रता को पूरी तरह से भंग कर देती है।
जब हमारी पवित्रता भंग हो जाती है तो हमें नवरात्रि में पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिलता है। माता रानी हमसे प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि वह हमसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अधिकतर माता रानी के भक्त नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं जिस वजह से उन्हें नवरात्रि का फल नहीं मिलता है। वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में इन अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं, जिस वजह से उन्हें माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, भागवत पुराण में बड़ी ही विस्तार के साथ बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी पृथ्वी लोक पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करती है। जब उन्हें अपने भक्त के घर में पवित्रता नहीं दिखाई देती तो उसी क्षण वह अपने भक्त के घर को छोड़कर चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे और वह आपके घर को कभी छोड़कर ना जाए, तो नवरात्रि के 9 दिन बेशक आप पूजा पाठ मत करें, लेकिन पवित्रता का बिल्कुल ध्यान रखें। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको इन अशुद्ध चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर में गंगा जल होना चाहिए। अगर गंगा जल आपके घर में नहीं है तो आप मार्केट से खरीद कर लेकर आएँ और लाने के बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि गंगा जल का छिड़काव किए बिना कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो आप एक और काम कर सकते हैं, गाय माता का गौमूत्र लेकर अपने घर में छिड़काव कर लें। बस थोड़ा सा पानी में गौमूत्र डालें और अपने घर के छिड़काव कर दें। इससे आपके घर का वातावरण एकदम से पवित्र और शुद्ध हो जाएगा और घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है, वह माता रानी का सदैव वास होता है। माता रानी कभी भी उसे घर को छोड़कर नहीं जाती, इसलिए नवरात्रि से पहले आपको अपने घर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि से पहले आप पूरे घर की बहुत ही अच्छे से सफाई कर लीजिएगा। अगर आपके घर में फालतू का सामान, फटे पुराने कपड़े या फिर टूटे फूटे बर्तन, तस्वीर या आपके घर में कोई भी कचरा या बेकार पड़ा है जिससे सदैव नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, तो उन्हें अपने घर से बिना देरी किए ही बाहर निकाल दें। आपको अपने घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखनी है। धूप दीप जलाकर वातावरण को एकदम से शुद्ध और पवित्र कर दें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाज़ा आपको हमेशा सजा कर रखना चाहिए। इससे माता रानी हमारे घर की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश कर जाती है। जिस दिन से नवरात्रि शुरू होगी उस दिन से या 1 या 2 दिन पहले आपको अपने घर के दरवाजे को यानी कि घर के मुख्य द्वार को फूलों और मालाओं से अच्छी तरह सजाना है। अगले दिन यानी जिस दिन नवरात्रि हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा लगाने के बाद एक स्वास्तिक बना देना है और एक दीपक भी जला देना है, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में बड़ी ही आसानी से प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नवरात्रि में संध्या के समय यानी शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रखना है, बल्कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक या फिर एक बल्ब अवश्य लगा कर रखना है। क्योंकि जहाँ पर हमारे घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा होता है वहाँ माता रानी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग तो ऐसे होते हैं जो माता रानी की चौकी लगाते हैं, लेकिन चौकी लगाते समय कई सारी गलतियां कर देते हैं। यानी कि माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है। माता रानी की चौकी के लिए आपको हमेशा चौकी पर लाल कपड़ा ही बिछाना चाहिए। भूल कर भी कागज काला या सफ़ेद कपड़ा बिछाने की भूल ना करें। ध्यान रखें दोस्तों, माता रानी की चौकी बनाने के लिए आपको एकदम नया लाल वस्त्र लेना है। आप कटा फटा या पुराना कपड़ा मत लीजिएगा, वरना माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवता की खंडित मूर्ति या खंडित दीपक या फिर कटा फटा चित्र मंदिर में रखा हुआ है तो उसे अपने घर के मंदिर से निकाल कर किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य को लाती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
और ना ही उन्हें घर में रखने की भूल करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें घर में रखना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग अपनी छत या फिर घर के मुख्य द्वार के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। अगर आपने अपने घर में छत पे या घर के मुख्य द्वार पर कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तो वहां से जल्द ही हटा दीजिए, वरना माता रानी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। नवरात्रि के में देवी माँ पूरे 9 दिन तक अपने भक्त के घर में वास करती है। ऐसे में घर के वातावरण का शुद्ध होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए नवरात्रि की सफाई से घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली जैसी चीज़ें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। अगर आपको अपने घर में कहीं बंद या बेकार घड़ी पड़ी हुई है तो उसे घर से निकालने के लिए बना लें। घर में बंद घड़ी को बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह न सिर्फ हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है, बल्कि हमारा बुरा समय भी लेकर आती है। अगर आपके घर की रसोई में खराब अचार या खाने का कोई सामान खराब है तो उसे सफाई के वक्त बाहर निकाल दें। घर में खाने की चीज़ों को यूँ खराब पड़े रहना माँ दुर्गा नाराज कर देती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह नवरात्रि से जुड़ी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो अगर आप सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का अपने घर में आगमन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और इन नियमों का पालन बड़ी ही श्रद्धा भाव से और भक्ति के साथ करें। तो निश्चित ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी और माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश करेगी। आपका हर काम सफल होगा। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।